सऊदीया क्यों जा रही हैं? क्या सलमा की मोहब्बत खींचे लेके जा रही है उनको? या चाचा की तबीयत ख़राब हो गई, या उनको अपने कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पर जो पूरे करने हैं, जिसकी वज़ह से उनकी मौजूदगी का वहाँ पे होना ज़रूरी है। अबे, या फिर वो सितारा से उनकी कोई अनबन हो चुकी है। बहुत सी बातें हैं जो अभी उठ रही हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से ही आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे। यार, बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत दिन हो गए। मैं इतना थक चुकी थी, बिल्कुल फिजिकली तौर पर नहीं, मेंटली तौर पर मैं थक चुकी थी। बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि मैं एक ट्यूटर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आजकल हमारे यहाँ हो रहे थे बच्चों के एग्ज़ाम्स, और बच्चों को मुझे 5-5 6-6 घंटे भी 6-6 घंटे भी मुझे पढ़ाना पड़ रहा था। और स्टिल लेके ये नहीं था कि मैं उनको बिठा के काम पे चली जाती, अपना काम करने लग जाती, लो जी बैठ के पढ़ो। क्योंकि छोटे बच्चे थे जो मेरे पास पढ़ रहे थे। तो खैर, मैं बहुत ज़्यादा इस टाइम थक भी चुकी थी और मैं फेडअप भी हो चुकी थी। अब हर बच्चों के फाइनली एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे अपने बच्चों के भी और जो पढ़ने आने वाले बच्चे थे उनके भी। तो अब मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ दोबारा से ताल्लुक़ और वास्ता बनाया जाए। जी, तो यहाँ पर बीच में लेकिन ये था कि नज़र मेरी हर चीज़ पर थी। जैसा कि सितारा यासीन हमारे ही शहर में आई थी, इस्लामाबाद में। यहाँ पर आकर इनको अवार्ड भी मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। बहुत खुशी की बात थी कि एक औरत को एक अच्छी चीज़ की वजह से अवार्ड की, एक औरत को इतना गिराने की कोशिश की गई। जितना मर्जी कहते हैं ना, लेकिन वो आगे से आगे बढ़ रही हो। कहते हैं ना, जिसे अल्लाह ताला थाम लेता है ना, जिसका हाथ, आप लोग उसको जितना मर्जी धकेल दो, धक्का दे दो, जो मर्जी दे दो लेकिन वो बंदा नहीं गिरता जिसके साथ अल्लाह ताला होता है। और जब आप अपने मामलात अपने रब पे छोड़ देते हो ना, ये बात मैंने आजमा के देखी है। जब किसी मैटर में आप कहते हैं ना, अल्लाह ताला अब तू ही बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, तो वहाँ पर मेरा रब जो है वो बेहतरीन इंसाफ करता है। वहाँ से पता चलता है कि इस दुनिया में कोई ताकत है जो वाकई है, इस दुनिया में इस कायनात को संभाले हुए है। ये मजाक नहीं है, ये सच है। आप लोगों को भी यकीनन ऐसा लगता होगा, और कोई ना कोई ज़िंदगी में मोड़ ऐसा आया होगा। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। यहाँ पर हम बहुत सी बातें हैं जो जिन पर बात करेंगे। मैंने आज दिलबर की वीडियो देखी, दिलबर की वीडियो में, जिसमें पूरी वीडियो देखने के बाद जाके जिसे मैंने कट 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 करके उसकी वीडियो के, वो मुझे सीन्स बड़े अच्छे लगते हैं दिलबर की, जहाँ पे वो अपनी बच्चों के साथ खेल रहा होता है, खास तौर पर जो छोटे बच्चों के साथ मीर, और वो उसकी जो छोटी बेटी है, हाँ, दिलबर। वो वाले सीन्स मुझे अच्छे लगते हैं, वो मैं देख लेती थी। बाकी वीडियोस जो है मैं कट 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 करती हूँ। तो एंड में जाकर दिलबर ने बताया, जी नानी हमारी जा रही हैं वापस सऊदीया। और नानी क्यों जा रही हैं? नानी की वजह ये है कि नानी की वहाँ पर ज़रूरत है। नानी के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो नानी को पूरे करने हैं वहाँ पर। ज़ाहिर सी बात है, अकामा रिन्यू करवाना है, जिसकी वजह से नानी को वहाँ जाना ज़रूर पड़ सकता है। पढ़ नहीं सकता, बल्कि नानी जा रही है, जल्द ही नानी वापस आ जाएंगी। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने जाते जाते इसके अबू भी, सितारा के जो चाचू हैं, वो भी इसी वजह से गए हैं वहाँ पर, कि वहाँ पर जाके अपना जो है अकामा जो है ये रिन्यू करवा सकें। और वहाँ पर सितारा की अम्मी के भी कुछ इसी तरह के मामलात थे, जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ रहा है। अब देखिए क्या मामलात होते हैं। लेकिन तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी वो फैसला कर देते हैं किसी के भी बारे में। जैसा कि चाचा जान जो सितारा के चाचू हैं, वो यहाँ से जा रहे थे, उन्होंने कहा था, उन्होंने बेचारों ने हाथ जोड़ जोड़ के कहा था, मैं बुढ़ा बंदा, और मेरे मुंह में दांत नहीं, और मेरे पेट में आंत नहीं, खुदा का वास्ता मेरे पे बातें मत करना। लेकिन ये सुनते ही नहीं है लोग यार इनको तो बस अपना कंटेंट प्यारा है। लेकिन ये कंटेंट और ये कंट्रोवर्सी कौन लाता है? ये कंटेंट और कंट्रोवर्सी लाते हैं सितारा के ख़ानदान वाले, जो बिखरे पड़े हैं वाईटी पर, जिनके काश इन लोगों को थोड़ी बहुत 19-20 की तालीम होती, तो ये शायद इस तरह की चीज़ें वाईटी पर कभी ना लेके आते। कि एक इनका जो पिलर है, जो जिसकी वजह से ये लोग पॉपुलर है, जिसकी वजह से इन लोगों के चैनल चल रहे हैं, ये उसी को ही गिराते हैं। धक्के मार मार के, कहते हैं ना, धक्के मारने, वो पूरी कोशिश करते हैं ये लोग। लेकिन ये लोग वो और कामयाब हो रही है और ये पस्ती में जा रहे हैं। यहाँ पर बात करूँगी मैं सितारा के जो हैं सौतेले भाई, मतलब असगर अजगर का जो छोटा भाई है सलमान, जो कि पहले चैनल पे नहीं था, अब जी उसने भी अपना चैनल बना लिया हुआ है। उसने हर थोड़ी सी बातें की, खैर उसके बाद उसको काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। बात उसने ये की थी कि जी सितारा, अब मेरे अब्बू ठीक जगह पर हैं, अब उनकी खिदमत भी ठीक हो रही है। सितारा के हाँ तो भाई मेरे अब्बू को पिछली सीट पर बिठाया जाता था ना, सितारा के हाँ तुम्हारे अब्बू को पिछली सीट पर बिठाया जाता था। जो वहाँ पर सितारा के हाँ अंकल को पूरा पूरा दिन साजिद भाई लेके जाते थे डॉक्टर के पास।
वो चले सितारा का तो फिर भी रिश्ता लगता है ना उनके साथ, लेकिन साजिद का तो कोई रिश्ता नहीं है। साजिद के तो वो ना चाचू लगते हैं, ना अब्बू लगते हैं, ना ससुर लगते हैं। अगर देखा जाए स्टेप ससुर लगते हैं, स्टेप सिस्टर की कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन एक बुज़ुर्ग होने के नाते बहुत खिदमत की है साजिद ने। वो सब आप लोगों ने एक साइड पर कर दी सिर्फ और सिर्फ किसमें, जेलसी के चक्करों में, और सिर्फ इस वजह से कि सितारा ने उन्हें आगे नहीं बिठाया। हालांकि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने वीडियो देखी थी जिसमें सितारा ने कहा था चाचू जान आप आगे बैठे, नहीं तो ये लोग इस चीज़ का भी इशू बना लेंगे, लेकिन चाचा जान ने कहा था नहीं नहीं मैं पीछे बैठूंगा। भाई चाचा जान अपनी बेगम के साथ बैठना चाह रहे थे, तो ये चीज़ तो फिर इस नया एक टॉपिक दे दिया इन लोगों ने, नई कंट्रोवर्सी। फिर कहते हैं नहीं हम सितारा के खिलाफ नहीं हैं, हम चाहते हैं वो आगे बढ़े, वो कामयाब हो, और दूसरी तरफ से आप ऐसी बातें कर देते हैं, कंट्रोवर्सी खुद लेके आते हैं, लोगों के मुंह में लुकमा खुद डालते हैं, फिर कहते हैं हमारे ऊपर बात क्यों करते हो। हालांकि आप लोग अच्छा भला जानते हो कि फ़ौज है, आर्मी है पूरी सितारा की, जो सपोर्टर्स हैं सितारा के, जो सब्सक्राइबर हैं, ऐसी कोई पुट्टी सीधी बात करेंगे तो आपके तो पीछे पड़ जाएंगे। पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, फिर आपसे वो तनकीद बर्दाश्त नहीं होती। अगर आप कोई बात कर देते हैं तो फिर तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला भी रखें मिस्टर सलमान। वो हौसला क्यों नहीं है। खैर अब इनको बड़ी आग लगी हुई थी, सॉरी टू से मुझे ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें क्यों गुस्सा चढ़ रहा था कि मेरे ज़रा से कहता जी जिन लोगों को घर में कोई खाना नहीं पूछता, सलमान साहब का कहना था, सितारा के जो ये सौतेले भाई हैं, कि जिन लोगों को घर में खाना नहीं पूछा वो भी आ जाते हैं वाईटी पर कमेंट करने के लिए। ना कभी पूछो वाईटी किसी के अब्बा जी की मेराज तो है नहीं, मेरा सॉरी, हाँ मेराज, बिल्कुल मैं गलत बोल गई थी। तो वो तो है नहीं, तो यहाँ पर हर एक को राइट है, हर कोई कमेंट कर सकता है बिल्कुल, जिसे घर में कोई पूछता नहीं है वो भी अपना थोड़ा से पैसों का लोड करवा के इंटरनेट यूज़ करके जिस अपने दिल की भड़ास यहाँ पे निकाल सकता है। तो फिर आप लोग ऐसी बातें ना किया करें कि यहाँ पर कोई लोग आपके लिए भड़ास निकालें। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, बेचारे ऐसी बातें ये लोग लेके आते हैं जिसकी वजह से बेचारे चचा को भी भुगतना पड़ रहा है। वो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, मुझे अच्छे लगते हैं उनकी नेचर, खुश अखलाक भी हैं वो, लेकिन वो थोड़े से, ज़ाहिर बात है जब बंदा इस उम्र में पहुंचता है ना, बंदा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाता है। उनकी मुझे याद पड़ता है हमारे जो बड़े थे, मतलब हमारे दादा अबू लोग थे, काफ़ी पुराने सालों की बात हो गई, काफ़ी साल हो गए उनकी डेथ हुई को। नाना अबू को तो मेरे शायद 2-3 साल ही हुए हैं। लेकिन जब बंदा इस उम्र में होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या कहूँ, बहुत अजीब नेचर हो जाती है, बच्चों वाली नेचर हो जाती है। तो आप क्यों ऐसी बातें करते हो जिसकी वजह से चाचा को बातें, क्योंकि लोगों को रोका नहीं जा सकता, लोग ऐसी बातें करते हैं। तो आप लोग उन लोगों की जो बातें हैं, ज़ाहिर सी बात, आप चचा की वीडियो में कहते हैं जी, चचा अनवर ने भी कहा कि उन्होंने सितारा को क्यों नहीं मुबारकबाद क्यों नहीं दी, तो मैं भी उन्होंने दी हो, तो उन लोगों ने वो, क्योंकि वीडियो वो एडिट नहीं करते, वो बीमार हैं, उनकी सेहत का अंदाज़ा हो रहा है उनकी वीडियो से, कि उनका जो पोता है छोटा मुस्तफ़ा, वही उनकी वीडियोस जो है वो बना रहा है। क्योंकि चैनल तो उन्होंने बना लिया है, लेकिन चैनल चलाना चाचा जी बहुत हिम्मत का काम होता है, और अगर वो इस उम्र में चला रहे हैं या वो चलाना चाहते हैं, उनका शौक़ है, तो मेरे ख्याल से लोगों को उनको नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने चाहिए। हाँ, उनकी औलाद जो बुरा बोलती है, जो कुछ कहती है, उनको रज के सुन के रखो, उनके बारे में जो मर्ज़ी बोलो, उनके बारे में बिल्कुल नहीं रोकती। बाकी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अब मैं कहती हूँ यार बुज़ुर्गों को तंग ना किया करो। मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, ना तो सितारा की अम्मी के बारे में कोई बात किया करें, ना तो सितारा के चच्चू के बारे में, जो कि अब उसके स्टेप फादर भी हैं, उनके बारे में कोई बात किया करें ऐसी उल्टी सीधी, और ना ही बच्चों के बारे में। और बाकी जो आप लोगों को लगता है कि कोई गलत है, उसके बारे में एक जायज़ सा, ज़रा सही सा रिएक्शन दिया करें। रिएक्शन देने वालों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, और जो इर्द गिर्द बैठने वाले जो लाइव्स चलाते हैं उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी करता हर वही है जो उसका दिल चाहता है। हम किसी का, सोशल मीडिया है, किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। कहते हैं ना, सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार है। अगर आप आज किसी के बारे में बोलोगे तो कल को ये सब कुछ पलट कर आप पे भी आएगा। तो इसलिए ये वो दिन कभी भी मत भूलो, क्योंकि उसने क्या सोचा था कि मैं बहन को गंदा करके मैं खुद पीछे हट जाऊंगी, सलमा ने। आज वो उससे ज़्यादा भुगत रही है। आज सितारा मेरे ख्याल से फिर भी सुकून में है, लेकिन सलमा बहुत ज़्यादा भुगत रही है, और सितारा कामयाबी मुँह की तरफ गामजन है, और मज़ीद से मज़ीद कामयाब हो रही है। अल्लाह ताला उसे और कामयाब करे। अब बाकी उसकी अम्मी, अल्लाह करे जल्दी जाए और जल्दी अपना काम करके वापस आएँ, और अब साथ में चाचा जान को भी वापस लेके आएँ। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक तक, नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।